सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सारी न जाना तेरी सब तो वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बोलो सतनाम नाम सतनाम श्री वाहेगुरु जी। बिसर गई सब ताते पराई बिसर गई सब ताते पराई जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई सब ताते पराई ना को बैरी ना है बगाना ना को बैरी ना है बगाना सगल संगे को बन आई बिसर गई सब ताते पराई जो पब की नो सो परमानो जो
सो पल मान्यो एह सुमत साधुते पाई बिसर गई सब ताते पराई। सब महराव रह प्रभ एक पेख पेख नानक बगसाई बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई बिसर गई सब तात पराई बिसर गई सब तात पराई। गुरुदेव सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सज के बैठे हुए सन्मानयोग माई भाई गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी वड भागे हाँ। कई जन्म पहकीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर बिरख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एहदे संजुरिया। वाहिगुरु की बख्शिश नाल इंसानियत का जामा मिले मनुखा देही मिली है और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद विच बैठ के जिंदगी का लाहा प्राप्त कर रहे इन्हां घड़ियां नूं सुखावने पलां नूं बतीत कर रहे हैं। सारी संगत एक बार रसना पवित्र करिए, एक बार गज के आखो सतनाम वाहिगुरू। गुरु की संगत के दर्शन दीदार की खुशी अंदर फतेह अर्ज करदा हाँ। प्रवानगी का उत्तर चढ़ती कला नाल दिओ। प्यारे गुरु खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शामा दे पहले दीवान विच कल बीत चुके दिन ढाडी जत्थे ने गुरी इतिहास गुरमत विचारा राही साहिब गुरु नानक देव सतगुरु महाराज जी के जीवन इतिहास विचों उन्हां दे चोज बिने करदिआं जो इतिहास आरंभ किया है, ये साहिब गुरु नानक देव पातशाह की तीजी यात्रा है, तीजी उदासी है। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी मक्के तो वापस आउंदे बगदाद के बार-बार कब्रस्तान विच बैठे ने। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। बस भाई साहब भाई गुरदास जी के कथन अनुसार। पर दूजी तरफ पूरा इस्लाम खतरे विच आ गया, इसलिए कि मरदाने ने रबाब बजाई है, बाबा जी ने सादे ला पिया है और उस सद विच शब्द आया है पताला पताल लख अगासा आगास ते सुन दिया सार इस्लाम में खतरा पैदा हो गया। विचार हो रही है, चर्चा हो रही है। पीर दस्तगीर दे दरबार विच उस दे डेरे विच हारून रशीद बादशाह भी आ गया, काजी मुलाने आवाम इकट्ठा हो गए। कोई कहता उस गुस्ताख फकीर नूं सजाए मौत दी जाए, कोई कहता उसनूं पत्थर मार के मार दो, कोई कहता कुछ, कोई अपनी अपनी विचारा। रौला मचिया होया, कुरलाहट पिया होया इस डेरे विच। पीर दस्तगीर इस सभा विच उठ के खलो गए। लोग खामोश हो गए कि पीर जी कुछ फरमाउण लगे ने।
पीर ने आख्या मैं जानता हाँ जो कुछ भी कब्रस्तान विच उस फकीर ने अपनी जबान तो अल्फाज आखे ने और चेला और लोगों ने सुने ने, इस्लाम के खिलाफ बगावत है, पर वो साडे इलाके विच आया, साडे देश विच आया, बिना किसी कारण दे उस उत्ते कोई फतवा नाजुल कर दिता जाए, ये इस्लाम विच दरकार नहीं। मेरी अपनी निजी राय है कि उसनूं एक पैगाम दे दिता जाए और उस पैगाम विच कुछ हिदायतां लिखियां जान, जिन्हां हिदायतां दी वो पालना करे, उहदे उत्ते पाबंदी लाई जाए और उसनूं उस पैगाम राहीं ये सूचित कर दिता जाए, ये दस दिता जाए कि साडे इलाके विच इस्लाम विच राग गाउणा मना है, रबाब वजाउणी मना है, और जो तुसी कह रहे हो ये सरासर इस्लाम के खिलाफ है। पीर दस्तगीर की गल दे नाल सारियां ने सहमति प्रगटा के हामी भरी ते एक पैगाम लिखिया गया गुरु नानक देव पातशाह जी के नाम उत्ते। उस पैगाम उत्ते लिखण तो बाद, हदायतां लिखण तो बाद उन्होंने अपने अपने दस्तखत किए और उसनूं कलम बंद किया। एक चेले दे राहीं वो पैगाम कब्रस्तान विच गुरु नानक देव महाराज जी के सन्मुख पहुंचाया गया। जदों चेला आया उन्हें बाबा जी नूं बैठिया वेख्या, इस्लामी रिवायत मुताबिक उन्हें 3 वार सजदा किया। गुरदेव कहंदे आदेश आदेश, सत करतार अकाल गुरबर अकाल। सतगुरुआं ने जवाब दिता। वो चेले ने आख्या रब दे पुजारी खुदा दे बंदे, पीर दस्तगीर हारून रशीद बादशाह और काजी मुलानिया ने, इस्लाम के मुहाफिजा ने आप जी के नाम ते पैगाम भेजे, इसनूं पढ़ लिया जाए। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे पैगाम तुसी सुना दिओ। इहदे विच लिखियां होईयां गल्लां जो साडे माफक होईयां असीं उन्हां उत्ते अमल कर लवांगे। तो चेले ने पैगाम पढ़ना शुरू किया। ये इस्लाम का इलाका है, इत्थे राग गाउणा मना है, इत्थे रबाब वजाउणा मना है। तुसी जो अपने शब्दां नूं इल्हाम करदे हो, सुणाउंदे हो, उहदे विच कुफर है। कुफर इस्लाम विच सुनना दरकार नहीं। इसलिए तुहानूं हदायत की जाती है कि बगदाद का कब्रस्तान छड़ के जिस इलाके विचों आए हो अपने इलाके विच चले जाओ, उत्थे जाके राग गाओ, उत्थे जाके रबाब बजाओ, तुहाडे उत्ते कोई पाबंदी नहीं। इस जगह उत्ते बैठ के राग गाउणा, रबाब बजाउणी इस्लाम वालों पाबंदी। याद रखो साध संगत जी, इस्लाम विच राग नहीं गाया जाता। अजे तक भी ताड़ियां मार के कवालियां ते दोड़े गाए जाते हैं। बहिश्तां विच वासा होवे उस गायक दा पिछले सालों में इत्थे इंग्लैंड विच ही मौत हुई है, वो वफात पा गया है। पाकिस्तान का एक बहुत आला गायकार से नुसरत फतेह अली खान, ये एक ऐसा शख्स होया जिन्हें सब तो पहला इस्लाम विच राग गाया ते लोकां नूं राग दे नाल की लिया। न तो इस्लाम विच राग गाउणा मना है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जिन्नियां बाणियां ने वो सारियां रागां विच 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, और 31 रागां विच बाणी है, जिन्हां विचों 19 रागां विच बाबा नानक जी ने बाणी गायन की है। 30 रागां विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाणी लिखवाई भाई साहब भाई गुरदास जी अपने मामा जी पासों, और एक राग 31वां राग 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी का है। और इस राग विच होर किसे गुरुदेव किसे भगत या किसे महान पुरुष की बाणी नहीं, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी है। वो राग है जयजावंती। उस तो बाद सहस्कृति, चौबोले, गाथा, कबीर और फरीद जी के सलोक, भट्टां दे सवैये, फिर उस तो अगे 12 तो वधे हुए जिन्ने सलोक सन वो सतगुरु पंचम पातशाह जी अंतिम सफिया उत्ते ले आंदे। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी शामिल करके गुरु तेग बहादुर महाराज जी के सलोक लिख के समेत राग माला दे इसनूं संपूर्णता का रूप दिता। और उस तो बाद सतगुरुआं ने सचखंड श्री हजूर साहिब विखे 7 अक्तूबर 1708 ईस्वी नूं सचखंड प्याना कर जाने तो बाद आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरगद्दी सुभायमान किया। एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम।
पर इस्लाम च राग नहीं सी गाया जाता। जदों ये सुनिया हजूर हस पे, कह लगे उस चेले नूं, खुदा दे पुजारी तू तो लिखती रूप लेके आ गया है, साडे वालों जबानी सुनेहा पीर दस्तगीर नूं जाके दे दे। चेला गुरु नानक देव महाराज जी कोलों जबानी जो पैगाम वापस जवाब के रूप में लेके गया, जदों पहुंचा डेरे में दुनिया इकट्ठी हुई, सारे बैठे सन, सारिया ने पूछया दसो की आख्या उन्होंने, चले गए ने, कब्रस्तान खाली कर गए, रबाब जवानी बंद कर दी। चेला कहता नहीं, फिर चेला कहता उन्होंने एक जवाब दिता है। पीर दस्तगीर कहता की आख्या, जो कुछ मेरे पातशाह जी ने जवाब विच भेजा उसका नक्शा वलटोए दा ढाडी जथा है, इउं कह रहे। गल उसदी नहीं परवान सानू, गल उसदी नहीं परवान सानू। तुरों भेजिया आप भगवान सानू, तुरों भेजिया आप भगवान सानू। शरा इस्लाम नू जानदे हां, असीं शरा इस्लाम नू जानदे हां, असीं शरा इस्लाम नू जानदे हां, असीं शरा इस्लाम नू जानदे हां। तुसीं समझो ना ऐडे अनजान सानू, तुसी समझो ना ऐडे अनजान सानू।
इस गल दा पूरा ज्ञान सानू। राग इस्लाम विच मना क्यों किया गया, कई वीरां नूं इस गल दा नहीं पता होंदा। हजरत मुहम्मद साहब कहंदे ने राग विच शैतानियत है, शैतान वसदा है। और जदों बंदा राग सुनदा है ना, कन्ना राही राग सुनदियां बंदे दे दिल अंदर शैतान पैदा होंदा है, राग शैतानियत नूं जन्म दिंदा है। साध संगत जी, श्री राग तो शुरू करके जैजावंती राग तक 31 रागां विचों जिन्नी भी बाणी सरवण करो, कदे किसी ने अनुभव किया है कि राग शैतानियत नूं जन्म दिंदा होवे? हाँ, एक गल जरूर है, राग विच मिला के राग विच भद्दे शब्दां दा, गंदे शब्दां दा प्रयोग किया जाए तो जरूर शैतानियत नूं जन्म मिलता है। पिछले सालों में पंजाब च किन्नियां कैसटां चलियां, किन्ने रागां च मुंडियां ने अश्लीलता पैदा कर दी। ओहदा पंजाब विच भी दुनिया विच भी किसी थां ते भी जिहड़े अश्लील शब्दां वालियां रागां विच मिला के कैसटां गाईयां गईयां, वो कदे अपने बच्चों विच कदे अपने परिवार विच बैठ के असीं सरवण कर सकदे? बिल्कुल नहीं। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिन्नी बाणी है, ये सारी असी क्यों रागी सिंघां दीयां कैसटां खरीदते, क्यों रागी सिंघां कोलों आण के गुरु घरां विच राग सुनते, बाणी सुनते? इसलिए कि मन नूं शांति दिंदी है। और कल जुग मह पी कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना, इसकी महानता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आप सारी जिंदगी रबाब ते कीर्तन गायन करके अकाल पुरख दी आराधना की और अकाल पुरख नाल अभेद होए। भट्टां ने तां आखिया सी अकाल पुरख ही है, ते बाबा नानक जी ने राग गाया। पीर दस्तगीर ने आखिया एडा वड्डा गुस्ताख इंसान कि साडे उस पैगाम दी तौहीन, उसके जवाब विच सानू लिखे, सानू सुनेहे भेजे, जरूर इस सजा का हकदार है, इसनू सजा देनी चाहिए। काजिया मुलाने ने, पीर बहलोल, पीर दस्तगीर, दूजे सारे बैठे, केड़ी सजा देनी चाहिए? कानून है हदीसां दी रवायत विच, इस्लाम विच यासा दी धारा दे मुताबिक 11 धारावां ने यासा दे कानून विच, 11 धारावां ते 11 धारावां ही आयत करके पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं सब तो पहला जहांगीर दे दरबार विच सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया सी। पर उस तो पहला इन्हां 11 धारावां विचों सब तो पहली जिहड़ी सजाए मौत लागू की गई, वो साहेब बाबा सतगुरु नानक देव महाराज उत्ते बगदाद विच सब तो पहली सजा यासा दे कानून विच। ते धारावां ने पत्थर मार के मार दो, तत्ती तवी ते बिठा दो, सिर तो सड़े केसा खोपर ला दो, चरखी चाढ़ दो, बंद बंद कट दो, खरड़ी उतार दो। सिख पंथ विच एक सिंह दा समेत उहदे सिर तो लैके पैरों तक उहदी खल लाई गई। मनुख की खल नहीं जे लै सकती, क्योंकि खल है ही नहीं। मनुख के जिस्म उत्ते, आदमी के जिस्म उत्ते खल नहीं है, जिस तरह आम जानवरों की खल लै जाती है, मगर मनुख के जिस्म नूं उचेड़ दिता जा सकता है। और यह तसीहे ते पंजाब विच आम लागू होंदे ने। ते सब तो पहले भाई साहब भाई गुलजारा सिंह जी इको एक सिंह है, शहीद भाई मनी सिंह जी दे भतीजा, जिन्हां दी लाहौर विच पुट्ठी खल लाई गई। इको सिंह है पूरे सिख इतिहास। एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम। यह भी यासा दे कानून दी 11 धारा विचों एक धारा सी। ते जो बाबा नानक जी उत्ते लागू की गई वो केड़ी है? सुनिए जरा। मलटोए दा ढाडी जिथा इउं कह रहे हैं,
सारी संगत गज के आखो सतनाम। सजा का ऐलान हो गया ते यासा दे कानून विच सब तो दुखदाई सजा है मौत दी कि उसनू पत्थर मार के संगसार कर दिता जाए। पूरे बगदाद विच ऐलान हो गया पत्थर का संगसार करना है। एक काफर लोग चुक ले पत्थर, हुण मारन वाला एक बंदा ते एक अवाम जुड़ गया, तुर पिया काफला ते एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना बैठे ने कब्रस्तान में। पूरा बगदाद पत्थर चुक के लिए आउंदा है। वजना बाबा नानक जी नूं है, मरदाना जी नूं, ते मारन वाले हज़ारां ने। बाबा नानक जी सद गायन कर रहे सन, मरदाना रबाब वजा रहे सन। बाबा नानक जी दे नेत्र बंद सी, मरदाने दियां अखां खुलियां। ते जदों वेखिया मरदाना जी ने मौत दा काफला, ओदी ते रबाब वजाउणी भुल गई, मौत आ गई। वेख के रबाब बंद कर दी। सद गायन करदे जदों तार बंद हो गई, सतगुरु जी बाणी अंदर फरमाउंदे ना रागमाला च, गायन तार मिलाव ही। सुर तार नाल मिल के शब्द गायन करन वाला रागी जदों गायन करदा होवे, उदों गायन करन वाले नूं ते आनंद आउंदा, सरोतिਆਂ नूं बहुत आनंद आउंदा। ते रबाब जदों बंद हो गई, बाबा नानक जी सहसबा नेत्र खोले ते कहन लगे, मरदानिया रबाब क्यों बंद कर दी है, रबाब वजा। मरदाने ने रबाब कपड़े विच लपेट के कच्छ विच ले लिया। मरदाना कहंदा जी तुहानूं ते सद गाउण दा चा चढ़िया है, जिन्हां नूं जवाब दिता सी कि असीं राग गाउण तो नहीं रह सकदे, ये साडे रूह दी खुराक परमात्मा दी सिफत सानूं अकाल पुरख वल्लों बख्शिश होई है। और बख्शिश दा नतीजा आ रहा जी, उधर वेखो और सामने जिहड़े लोग पत्थर लई आउंदे तुहानूं ते नहीं वजने, उन्हां पत्थरां थल्ले मैं ही दबे जाना है। तुहानूं कहा सी इत्थे ना राग गाइए, इत्थे मेरी रबाब ना तुसीं सुनो, दूर जंगलां विच चले चलदे हो, उत्थे जाके कहिंदे हो मरदाना रबाब जा, मैं रबाब जा दिंदा, तुसीं सद गायन कर रहे, इत्थों तुहानूं किसी लाश भी तलवंडी तक नहीं पहुंचाउणी। हजूर मुस्कुरा के कहंदे, मरदानिया मौत कोलों डरदा है, कहंदा जी सामने आ गई है। हजूर कहंदे रबाब वजा। मरदाना कहंदा तुहाडा हुक्म है। चुकी रबाब जदों वजाउण लगा, बाबा नानक जी ने सद आलापिया ते होया कि भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे, सुन मुन नगरी भई वेख पीर भया हैराना, वेखे ध्यान लगाए के सुन समान हुआ जहाना। पूरा बगदाद सुन हो गया। पीर दस्तगीर ते हारून रशीद बादशाह ही दो रह गए, बाकी सारे जिथे कोई खलोता है मुंह किसी का खुला खुला, अखां खुलियां बंद, पत्थर चुके। हारून रशीद बादशाह ते पीर दस्तगीर नूं जदों पता लगा, छेती नाल भज्जे बाबा नानक जी दे चरणों विच आण के टह पे, और पीर दस्तगीर हाथ जोड़ के कह लगा, ऐ खुदा दे पुजारी गुस्ताखी साडी है, माफ करो, साडी खता बख्शो, सानू बख्श लवो, माफ करो। जदों माफ करो दिया रट लाई, ऐलान करदा है उच्ची उच्ची आवाज नाल। साहिब पातशाह सहज मते मुस्कुरा के बोले, पीर जी की गल है? कहने लगे वो लोगों नूं जो सुन कीता है उन्हां नूं अपनी मुड़ अवस्था विच आउण लई उन्हां उत्ते रहमत करो। हजूर कहंदे उन्हां नूं असां ते कुछ नहीं आखिया। पीर दस्तगीर कहंदा गुस्ताखी मेरी है, सजाए मौत का ऐलान मैं कीता सी, मैं माफी मंगदा, मैं तुहाडे कोलों माफी, उन्हां नूं मुड़ अवस्था विच आउण दी रहमत करो। उन्हां लोकां जदों 2-3 बार पीर जी ने आख्या, हारून रशीद बादशाह ने मिन्नतां कीतियां, तरले ले, हजूर सच्चे पातशाह कहने लगे, मरदानिया रबाब वजा। हजूर पातशाह क्यों? हजूर कहंदे हारून रशीद बादशाह कहंदे ने, पीर दस्तगीर कहंदे ने, वो लोग अपनी मुड़ अवस्था विच आ जाणगे, इसलिए रबाब वजा। मरदाने चुकी रबाब ते घुट के कच्छ विच लैके कहने लगा, मैं तो नहीं वजाउणी। हजूर कहंदे क्यों? मरदाना कहंदा, जे मेरी रबाब दी सुर सुन के वो लोग मुड़ अपनी अवस्था विच आ गए ते जेड़े उन्हां दे पत्थर चुके ने वो मेरे सिर च वज गए, मैं नहीं जे रबाब रहण दिओ इन्हां लोकां नूं। इस तरह ही की कर लैणगे हारून रशीद बादशाह ते पीर दस्तगीर, आओ चलिए। दूर
चले जावांगे उत्थे मैनू कह दिओ रबाब वजा, ये इन्हां लोकां तक पहुंच जाएगी सुर ते लोग अपनी अवस्था में आ जाएंगे, पत्थरां दी मार तो बच जावांगे। हजूर कहंदे मर्दानिया तेरे भरा ने। मर्दाना कहंदा जी जेड़े भरा पत्थर चुक के मारन वास्ते तुर पे ने, भरा कादे ने? वो तो वड्डे दुश्मन ने। हजूर कहंदे नहीं मर्दाना रबाब वजा। जदों मर्दाने ने रबाब वजाई, मेरे बाबा जी ने साधा लापिया, उन्हां लोकां नूं मुड़ होश आई ते पत्थर उन्हां दे अपने पैरां ते जाके डिगे। कब्रस्तान विच आण के लोग बाबा नानक जी दे चरणां ते टह पए। पीर दस्तगीर कहंदा जी तुसीं कौन हो? हजूर कहंदे रब दे बंदे। जी कित्थों आए हो? हजूर कहंदे रब कोल। तुहानूं इत्थे किन्ने भेजिआ? हजूर कहंदे रब ने। पीर दस्तगीर कहंदा जी मैं 3 सवाल कीते तुहाडे उत्ते, तुसां तिन्नां दा ही जवाब रब दे रूप विच दिता है, रब नूं साक्षी जान के दिता है। मेरे दिल च कुछ शंका है। हजूर कहंदे की? तुसां कहा है पतालां पताल लख आगासां आगाज। हजरत मुहम्मद साहब कहंदे ने 7 पताल 7 आकाश अंतर है। हजूर कहंदे वेखना चाहुंदे हो, गिनती करनी चाहुंदे हो? कहंदा जी फिर तो साडे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। हजूर कहंदे कौन है तुहाडे विचों जो पतालां ते आकाशां की गिनती कर सकदा है? पीर दस्तगीर कहन लगा जी मेरे लखता जिक्र नूं, मेरे पुत्र नूं विखा दे। सतगुरां ने अपने अगे बिठा लिया ते सिर उत्ते हथ रखिया, कहंदे नेत्र बंद करो। जदों नेत्र बंद कीते, भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे नाल लीता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई। लख पताल आकाश लख, अख फर्क विच सब दिखलाई। बस अखां बंद करन दी देर उस पीर दे पुत्र नूं नाल लैके पतालां दी और आकाशां दी ओहदे कोलों ते गिनती नहीं होई। एक जगह उत्ते गए, संगत बैठी, कीर्तन हो रहा सी। बाबा नानक जी जदों गए बड़ा स्वागत किया संगत ने, भोग पिया, प्रसाद वरत्या, देग कड़ा प्रसाद ये वरत्या ते बाबा नानक जी ने लकड़ दा डूना लैके भर के कड़ा प्रसाद दा पीर दस्तगीर दे पुत्र दे हत्थां उत्ते रख दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे भर कचकौल प्रसाद दा धुर पतालों लई कढ़ाई। ये पतालों लिआंदी जहर कला ना छपे छपाई। खैर जदों पीर दस्तगीर दे पुत्र नूं आख्या बेटा अखां खोलो, उन्हें नेत्र खोले, वेख के कहने लगा अब्बा हजूर नानक पीर जी सच फरमा रहे ने, ये तो लखां की गल करते हैं, मैं समझदा करोड़ों तो भी वध ने, मैं नहीं गिनती कर सकिया। ए प्रसाद भी असा लिया, सारी हकीकत दसी। पीर दस्तगीर कहंदा जी मेरे ही सवाल ने कुछ जवाब दोगे? हजूर कहंदे किहड़े? कहंदे जी तुसां आखिया असीं रब दे बंदे हाँ, असीं रब दे भेजे हाँ, रब कोलों आए हैं। मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा हाँ कि रब तो पहला की सी? दूजा सवाल रब रहिंदा कित्थे? तीजा सवाल रब करदा की? हजूर कहंदे इस सवालों के जवाब नूं कब्रस्तान विच बैठ के साडे कोलों सुनना चाहुंदे? पीर दस्तगीर कहंदा जी होर किथे? हजूर कहंदे तुहाडे घर विच चल के जवाब दे सकदे। कहंदा जी आओ चलिए, स्वागत है तुहाडा। मर्दाना तुरन लगा, कहंदा अगे ते बच जाना सी, हुण नहीं बचदे। तुर पए उन्हां दे घर नूं। जदों चले गए डेरे विच जाके बैठ गए, दुनिया बैठ गई सारी पीर दस्तगीर नूं। हजूर कहंदे दसो? कहंदे जी सवाल है। हजूर कहंदे किहड़ा? कहंदे रब तो पहला की सी? हजूर कहंदे हारून रशीद बादशाह दे गल विच की है? कहंदे जी हीरियां दी माला। कहंदे कहो इनू उतार के मैनू फड़ा दे। हारून रशीद ने हीरियां दी माला लाई, सतगुरां ने माला दा धागा खोल के कढ़ के सारे मन के ढेरी करके पीर नूं कहंदे गिनो। जदों पीर दस्तगीर गिनन लगे, यक फारसी दे लफ्ज़ यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करता। तलाक रंग सतगुरां ने राग तलंग विच फरमाया। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी के सामने पीर दस्तगीर गिनदे गिनदे 5 7 10 गिने। हजूर कहंदे ठहरो। कहंदे जी दसो? हजूर कहंदे गिनती विच फर्क है। पीर दस्तगीर दी गिनती ते दुरुस्त है। कहंदे नहीं दोबारा गिनो। जदों दोबारा गिनन लगे, अजे पीर दस्तगीर ने इको हीरा चुकया ते रख के कहंदा जी एक। हजूर कहंदे ठहरो। कहंदे जी दसो? कहंदे ए हीरा गिनिया तुसां? कहंदे जी हाँ। कहंदे गिनती विच फर्क है, गलती है तुहाडी। पीर दस्तगीर कहंदा जी अजे तो एक ही रखिया, गलती किवें? हजूर कहंदे चुको इसनूं।
ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗਵਾਇਆ, 1 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲ ਤੇ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ? ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰ ਪਈ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦੇ ਉੱਠੇ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਮੋਸ਼, ਨੇਤਰ ਬੰਦ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਰਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਪੀਰ ਜੀ ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ? ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰੂ ਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आवो पहने गल मिल है अंक सहेलड़िया है, मिल के करे कहानियाँ समरथ कंत किया। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जी, हरमन प्यारे सिੱਖੀ गुलदस्ता दर्शकों ते ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੋ ਸਭ ਹਰਜਨ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਰਸਨਾ ਅਲਾਪ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।